नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश से एक रियली अनफॉर्चुनेट न्यूज रिपोर्ट हो रहा है। 3 महीने का एक बच्चा जो न्यूमोनिया से सफर कर रहा था। पहले तो उस बच्चे की मां ने उसे हॉस्पिटल लेके गया था, तो बच्चे का न्यूमोनिया ठीक नहीं हो रहा था। तो फैमिली में कुछ लोगों ने बोला कि बच्चे को एक ट्रेडिशनल हीलर के पास लेके जाते हैं। ट्रेडिशनल हीलर माने देखिए, आपने सुना होगा दोस्तों, हमारे देश में इस तरह के फेक हीलर्स की कमी नहीं है। उनके पास कोई मेडिसिन या इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं रहता है, ना कि उनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं रहता है। 10th क्लास तक का क्वालिफिकेशन भी नहीं रहता है, पर वो ऐसे क्लेम करते हैं कि उनके पास कोई जादू है, हम बिना मेडिसिन का ही इस डिसीज को ट्रीट करेंगे। तो इस बच्चे को वो हीलर के पास लेके जाते हैं। उसने क्या किया, एक हॉट आयरन से बच्चे को चोट पहुंचाया। उसका कहना यह था कि ऐसे करने से बच्चे का जो न्यूमोनिया है वो ठीक हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस मासूम बच्चे का डेथ हो गया दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक केस इनिशिएट किया है उस हीलर के अगेंस्ट, और उनका कहना यह है कि एक्चुअली वो बच्चा न्यूमोनिया से सफर कर रहा था और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देने की वजह से, बेसिकली हॉस्पिटल के जगह उस हीलर के पास लेके जाने की वजह से बच्चे का इंफेक्शन और स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से उस बच्चे का डेथ हो गया। अब ये कोई नया केस नहीं है दोस्तों, हमारे देश में इस तरह के हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं, आज भी रिपोर्ट हो रहा है। 2 साल पहले केरला में 11 साल की एक बच्ची का डेथ हुआ था। वो बच्ची को कैंसर था, तो ट्रीटमेंट के लिए एक फेथ हीलर के पास लेके गया, मोहम्मद उवैस। अब आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो बंदा है उधर काफी फेमस था, पर जब ये बच्ची का डेथ हुआ तब इसके बारे में सबको पता चल गया, फिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हो गया। और आपको पता होगा दोस्तों, क्रिश्चियन रिलीजन में भी ऐसे कुछ ग्रुप्स है जो फेथ हीलिंग करते हैं। आपने शायद वीडियोस वगैरह देखा होगा, कुछ मूवीज में भी इनके बारे में दिखाया है। इनका बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं और वो प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए हजारों लोग पहुंच जाते हैं और वो स्टेज पे खड़े रहते हैं, जीसस के नाम पर कुछ ना कुछ बोलेंगे और पेशेंट को स्टेज पर बुलाएंगे और स्टेज पर ही सारे डिसीज का क्योर हो जाएगा। कैंसर हो, एड्स हो, कुछ। एक्चुअली ये सब एक्टिंग रहता है, सारे जो एक्टिविटीज है वो प्री प्लान रहता है। स्टेज पर जितने पेशेंट्स पहुंचते हैं वो कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, तो हर एक एक्टिविटी प्री प्लान रहता है। अब ये जो फेथ हीलिंग है दोस्तों, ये एक खतरनाक किस्म का चीज है। करीब 3 साल पहले तमिलनाडु में एक IAS ऑफिसर को पकड़ा था। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्रिश्चियन फेथ हीलिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। वैसे देखा जाएगा तो फेथ हीलर्स को चेक करने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई बार एक्शन लिया है। फॉर एग्जाम्पल, करीब 3 साल पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला था कि वो सारे रिलीजियस प्लेसेस को इंस्पेक्ट करेंगे, ये चेक करने के लिए उधर लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास एक कंप्लेंट पहुंचा था कि एक दरगाह में कई लोगों को बंद करके रखा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, केरला में जो केस हुआ था, जहां पे 35 ईयर ओल्ड फेथ हीलर मोहम्मद उवैस को पुलिस ने अरेस्ट किया था, वो उधर एक हीलिंग सेंटर खोल के रखा हुआ था जहां पे हजारों पेशेंट्स पहुंचते थे। रिलीजन के नाम पर वो लोगों को कन्विंस करता था कि डॉक्टर्स आर डेविल्स, हॉस्पिटल्स आर हेल्स, इफ यू डाई इन ए हॉस्पिटल यू विल नॉट गो टू हेवन, सो यू शुड नेवर विजिट हॉस्पिटल्स। मतलब डॉक्टर्स डेविल्स हैं, हॉस्पिटल नरक है, अगर आप हॉस्पिटल में मरोगे तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, तो आपको हॉस्पिटल्स विजिट नहीं करना है। तो वो बेसिकली कुरान के कुछ वर्सेस को रिसाइट करता था और उनका कहना यह था कि इससे कोई भी डिसीज जो है वो क्योर हो जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो ये सब सुपरस्टिशन का खेल है दोस्तों। और खास बात यह है, सुपरस्टिशन को प्रिवेंट करने के लिए सेंटर की तरफ से अभी तक कोई लॉस एनैक्ट नहीं किया हुआ है। हालांकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉस एनैक्ट करके रखा हुआ। वैसे देखा जाएगा तो ये सब सुपरस्टिशन का खेल है दोस्तों। आजकल लोग ना ज्यादा सुपरस्टिशियस है कि लोगों को यह लगता है कि मेडिकल साइंस कुछ नहीं है, कुछ लोगों के पास जाने से या कोई मंत्र पढ़ने से आपका डिसीज जो है क्योर हो जाएगा। और ये सुपरस्टिशन के चक्कर में हमारे देश में कई सारे किलिंग्स भी हुआ है, बेसिकली मर्डर्स हुआ है। 2021 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट के हिसाब से 6 डेथ्स वेर लिंक्ड टू ह्यूमन सैक्रिफिसेस, व्हाइल विचक्राफ्ट वाज द मोटिव फॉर 68 किलिंग्स। विचक्राफ्ट माने हिंदी में बोले तो शायद जादू टोना, इंद्रजाल, ये सब कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विचक्राफ्ट केसेस रिपोर्ट हुआ था छत्तीसगढ़ से 20, फिर मध्य प्रदेश से 18 और तेलंगाना 11। देखिए, अब ये जो केस रिपोर्ट हुआ है ये भी मध्य प्रदेश से रिपोर्ट हुआ है कि नहीं। 2020 में इंडिया में 88 डेथ्स हुआ था ड्यू टू विचक्राफ्ट एंड 11 डाइड एज पार्ट ऑफ ह्यूमन सैक्रिफिसेस। वैसे ह्यूमन सैक्रिफिस मतलब क्या होता है?
ह्यूमन बीइंग्स का बलि चढ़ाना, मतलब ऐसे भी बाबा लोग रहते हैं जो लोगों को यह बोलते हैं कि आप किसी का बलि चढ़ाओगे तो आपका नसीब खुल जाएगा। मैंने करीब 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था केरला ह्यूमन सैक्रिफाइस करके। ये तो काफी खतरनाक केस था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, एक कपल ने एक औरत को 56 पीसेस में काट दिया था और उनके बॉडी पार्ट्स को खा भी लिए थे। मतलब एक बंदे ने उन्हें कन्विंस किया कि ऐसे करने से आपकी जिंदगी में फॉर्चून आने वाला। और दुखी बात यह है दोस्तों, आज भी हमारे देश में इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं हमारे देश में एंटी सुपरस्टिशन लॉस कौन कौन सा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई सेंट्रल लॉ अभी के हिसाब से नहीं है विच एक्सक्लूसिवली डील्स विद क्राइम्स रिलेटेड टू विचक्राफ्ट, सुपरस्टिशन एक्सेट्रा। 2016 में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, पर वो बिल पास नहीं हो पाया। वैसे ड्राफ्ट प्रोविजंस में पनिशमेंट्स इंक्लूड किया हुआ था फॉर अक्यूजिंग और आइडेंटिफाइंग ए वुमन एज ए विच, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट ए वुमन और टॉर्चर और ह्यूमिलिएशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मिंग विच क्राफ्ट। तो बेसिकली विच क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज थे ना, वो सबको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया था ड्राफ्ट प्रोविजंस ने, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल पास नहीं हो पाया। वैसे हमारा इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 302 इज एप्लीकेबल विच इज पनिशमेंट फॉर मर्डर। पर देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 302 तब एप्लीकेबल होगा ना जब मर्डर होगा। तो और एक सेक्शन है सेक्शन 295A which works to discourage such practices। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करने के लिए सेक्शन 295A में प्रोविजन है। और हमारी संविधान में आर्टिकल 51A जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड है, इसमें क्लॉज H में आपको देखने को मिलेगा, इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी फॉर इंडियन सिटीजन्स टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो बेसिकली हमें आगे बढ़ना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, सवाल उठाना है, रिफॉर्म्स के लिए फाइट करना है। अगर इस तरह के कुछ बार्बरिक प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में चल रहा है, इसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है। फाइनली एक सेंट्रल एक्ट है दोस्तों, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस है दोस्तों विच एम्स टू टैकल द डेबिलिटेटिंग इंपैक्ट ऑफ वेरियस सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो बेसिकली हमारे देश में जो सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज प्रिवेलेंट है, उसके डेबिलिटेटिंग इंपैक्ट को, डेबिलिटेटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, कमजोरी लाने वाली जो इंपैक्ट है, उसे टैकल करने के लिए कुछ प्रोविजन है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑफ 1954 में। यह सबके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लेजिस्लेशन एनैक्ट किया है जहां पे विच हंटिंग, ब्लैक मैजिक, ये सबको प्रोहिबिट किया हुआ है। कौन कौन से स्टेट से? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, ऐसा कोई भी प्रैक्टिस जहां पे लाइफ एंड डेथ का सवाल है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, उसे प्रोहिबिट करना चाहिए। तो सॉल्यूशन यही है, बेसिकली इट्स ए सोशल इश्यू, इधर लाइफ एंड डेथ का सवाल है। तो अगर एक सेंट्रल लेजिस्लेशन रहेगा जहां पे सारे इश्यूज को, सारे प्रोविजंस को होलिस्टिकली कवर किया जाएगा, देन इट विल बी वेल एंड गुड। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कैंपेन्स के माध्यम से जनता के बीच अवेयरनेस बढ़ाना होगा और इस तरह की प्रथाओं को दूर करने के लिए रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स को शामिल करके एक सार्थक सुधार की आवश्यकता होगी। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।